हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई क्लास के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स से जो चल रही है फर्स्ट बुक चल रही है, उस फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है विभव तथा धारिता। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें से हमने एक टॉपिक लिया है, टॉपिक का नाम है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। यानी कि विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध जो होता है उसके बारे में डेरिवेशन यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीका से इस डेरिवेशन को हल करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे, एक तरह से सूत्र भी निकालेंगे इसके। ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए। पिछली वीडियो में मैंने संभवी पृष्ठ और विभव प्रवणता के बारे में बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए। बेहतर रहेगा जब तुम उन वीडियो को देख लोगे, ठीक है नहीं, क्योंकि इस टॉपिक में उनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। जैसा कि हमने पीछे पढ़ लिया है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया था वैद्युत क्षेत्र के बारे में, और हमने इस चैप्टर में पढ़ा था विभव के बारे में, यानी कि विभवांतर और विभव के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, बहुत आसान तरीका से ये डेरिवेशन होगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। कृपया करके आप इस वीडियो को पहले पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है आप बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। स्किप करके वीडियो को मत देखो, वीडियो को क्रम बाई क्रम से देखो, एक एक सेकंड देखो, और ध्यान पूरा इस लेक्चर पे होना चाहिए। ये लेक्चर नंबर जो है आपका, ये लेक्चर नंबर 22 है स्टूडेंट। कौन सा है? 22 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 22 में हम विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखो, सबसे पहले आपको पता होगा, मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र मैंने क्यों बताया था आपको? वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। तो E बराबर पूरा होता है F/Q0, यही फॉर्मूला होता था। अगर हमें बल निकालना होगा किसी आवेश पर तो स्टूडेंट ये इस प्रकार से बन जाएगा, F बराबर Q0E, इस प्रकार से बनेगा फॉर्मूला। और विभवांतर जो हमने पढ़ा था, विभवांतर के बारे में, विभवांतर, तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है डेल V बराबर W, यानी कि वाह्य कार्य जो किया जाता है, बाहर से किसी आवेश को लेके आ रहे हो, वाह्य कार्य बटे कितना आवेश ला रहे Q0। तो मैंने आपको पीछे इनके बारे में पढ़ा दिया था। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, इन दोनों में संबंध देखने वाले हैं। क्या देखने वाले? रिलेशन देखने वाले हैं, ध्यान रखना। ठीक है, संबंध देखने वाले हैं, इन दोनों में कुछ ना कुछ संबंध होगा, तो उस संबंध को यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध देखने वाले हैं। तो इतना तो आपको क्लियर होगा ना। चलिए अब आगे करते हैं, एक चित्र के माध्यम से इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम यहां बात करने वाले हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। संबंध कौन सा होगा ये समझिए। संबंध होता है डेल V माइनस E वेक्टर डॉट डेल R वेक्टर। इस संबंध के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये संबंध किस प्रकार से आएगा? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसे चित्र से क्लियर करता हूं। ऐसा तो आपको पता ही होगा कि एक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखें प्लस को, तो प्लस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अपनी डायरेक्शन में बल लगाएगा। वैद्युत क्षेत्र ऐसे है तो ऐसे ही बल लगेगा। अगर माइनस है तो ठीक उसके विपरीत हो जाएगा। पता तो होगा आपको, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया है। चलिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, चित्र से समझना है। ये आपको मैंने यहां पर जो बनाया है, ये वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में हम यहां पर एक परीक्षण आवेश लेते हैं, रखते हैं। क्या रखते हैं? एक परीक्षण आवेश। ध्यान रखना, मैंने इस वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश को इस पॉइंट पर रखा। इस पॉइंट को नाम मैंने दे दिया P। अब देखिए यहां पर आपका जो आवेश रखा है वो Q0 रखा है, Q0 आवेश रखा है, यानी कि परीक्षण आवेश, छोटा सा आवेश। हम इस आवेश को इस पॉइंट से हम यहां तक लेके आएंगे, इस Q पॉइंट तक लेके आएंगे। ठीक है, और यहां से यहां तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इस परीक्षण आवेश को यहां तक लेके आएंगे, और कितनी दूर तक लेके आएंगे? डेल R दूरी तक। ध्यान रखना, छोटी सी दूरी तक हम इसको लेके चलेंगे, विस्थापित करेंगे वैद्युत क्षेत्र में। तो इतना तो आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र भैया इस पर बल लगाएगा। ये अगर धनात्मक है, कैसा है? धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अपनी डायरेक्शन में ही बल लगाता है, तो इस पर तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में बल लगेगा।
अगर ये संबंध हमें चाहिए तो हमें कार्य निकालना होगा। क्या निकालना होगा? कार्य निकालना होगा। यहाँ पर क्या निकालना होगा भैया? कार्य निकालना होगा। कार्य निकाल लोगे, वाह्य कार्य कितना करना पड़ रहा है यहां से यहां तक ले जाने में, तो आप इस फॉर्मूला को आराम से निकाल सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या है आपका प्लस आवेश, तो प्लस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र जो बल लगाएगा, इस पर जो बल लगेगा भैया इस डायरेक्शन में बल लगेगा, ऐसे बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र जो बल लगाएगा। जी वैद्युत क्षेत्र द्वारा बल, इसलिए मैं इसे ऐसे दिखा रहा हूं, क्यू नॉट ई। ठीक है, इस प्रकार से इसके विपरीत बल लगाना है हमें, उसे कहेंगे बाह्य बल। कौन सा बल? बाह्य बल, यानी कि इसके विपरीत बल लगाना है। क्यों? इस बल से काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये आवेश पर ये वाला बल लगेगा तो आवेश एक तीव्रता से आगे की तरफ बढ़ेगा, और तीव्रता से आगे की तरफ बढ़ेगा तो कुछ कार्य ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा, तो हमें यहाँ पर नेट कार्य जो चाहिए, शुद्ध कार्य चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके विपरीत डायरेक्शन में बल लगाएंगे। तो इस डायरेक्शन में हम इस पर एक बल लगाएंगे विपरीत डायरेक्शन में, तो उसको कहेंगे एफ वाह्य। क्या कहेंगे इसको हम? एफ वाह्य कहेंगे। ठीक है, एफ वाह्य जो होगा वो भी इतना ही होगा, परंतु धीरे 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 इसको हम छोड़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस पर एफ वाई लगेगा, कार्य इसके विपरीत डायरेक्शन में लगेगा। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब करना क्या है हमें, हमें तो निकालना है विभवांतर, निकालना है इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में, इस परीक्षण आवेश को पी से इतनी दूर तक ले जाने में। ठीक है, तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। देखिए यहां पर हमें विभवांतर निकालना है, तो यहां पर आप लिखोगे, क्या लिखोगे? आपको लिखना होगा, देखिए कहां पर करते हैं इसको, कहां करें, चलिए आपको करना क्या है, चलिए देखिए मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु पी से क्यू तक ले जाने में लगने वाला विभवांतर, लगने वाला विभवांतर। तो भैया कितना विभवांतर होगा यहाँ पर? विभवांतर की आप बात करोगे तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है डेल वी बराबर, क्योंकि विभवांतर विभवमयांतर, डेल वी बराबर होता है डब्लू वाह्य। कौन सा? वाह्य। डब्लू वाह्य कहां से कहां तक है भैया? पी से क्यू तक की बात हो रही है। बट किस आवेश को ले जा रहे हैं? परीक्षण आवेश को ले जा रहे हैं, ध्यान रख लेना। इस प्रकार से होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? इसको हम समीकरण फर्स्ट नाम दे देंगे, समीकरण ये फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर यहां तक? अब नीचे आपको फिर से लिखना है, क्या लिखना है? परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र द्वारा जो बल लगेगा, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र में लिख देता हूं, आपको लिख लेना है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश पर बल, आवेश क्यू नॉट पर बल, पर बल क्यू नॉट पर बल क्या होगा? यहां पर अगर देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा तो ये वाला बल होगा, तो क्यू नॉट ई होगा। भैया ये तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल है, परंतु इसके विपरीत में भी तो बल लग रहा है, हमें इस बल से कोई मतलब नहीं, इसके विपरीत हमें बल लगाना है। तो यहां पर इसका हम कहेंगे परीक्षण आवेश पर बाह्य बल, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लगने वाला बाह्य बल। चलिए लिखिए, परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लगने वाला बाह्य बल। ठीक है, नहीं तो मैं यहां पर केवल बाह्य बल लिखूंगा। ठीक है, तो बाह्य बल किस पर लग रहा है भैया? क्यू नॉट आवेश पर, क्यू नॉट आवेश पर, क्यू नॉट आवेश पर बाह्य बल। ठीक है, नहीं बाह्य बल कितना होगा समझिए। यहां पर इसके विपरीत की बात कर रहे हैं, तो एफ बाह्य जो होगा, एफ बाह्य वो कितना होगा? एफ बाह्य जो होगा, ठीक है, इसके विपरीत होगा, इतना ही मान होगा, क्यू नॉट ई होगा। ठीक है, क्यू नॉट ई आपका यहां पर होगा, परंतु यहां पर विपरीत डायरेक्शन है तो यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो ये तो बल हो गया, यहां तक क्लियर आपको? आपका हो गया। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब देखिए अब क्या करना है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे करोगे तो कहीं पर दिक्कत नहीं होगी, जैसा जैसा है उस प्रकार से कीजिए इसको। ठीक है, 4-5 अंक में पूछा जाता है स्टूडेंट ये। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण फर्स्ट में अगर हम देखें, हम तो ये संबंध निकालना है, तो डेल भी तो हमें यहीं से मिलेगा ना, तो यहां हमें वाह्य कार्य निकालना पड़ेगा। वाह्य कार्य कितना होगा? तो वाह्य कार्य निकालोगे किस प्रकार से? परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु पी से क्यू तक डेल आर दूरी तक विस्थापित करने पर किया गया वाह्य कार्य। हम यहां तक ले जाएंगे, भैया कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, हम अपनी तरफ खींचते जाएंगे। ये हमें ये वाला बल जो है इसका वैद्युत क्षेत्र वो आगे तरफ खींचेगा, थोड़ा सा हम छोड़ेंगे और होल करके। ठीक है, नहीं तो इस प्रकार से तो वाह्य कार्य, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? वाह्य कार्य निकालेंगे। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, चलिए लिखिए, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को बिंदु पी से क्यू तक डेल आर दूरी तक विस्थापित करने में किया गया वाह्य कार्य, किया गया वाह्य कार्य। तो हम क्या करेंगे, तो मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं, क्यू नॉट को, क्यू नॉट को, क्यू नॉट यानी कि परीक्षण आवेश को पी से क्यू तक डेल आर विस्थापित करने पर, विस्थापित, विस्थापित मतलब होता है ले जाना, विस्थापित करने पर, करने पर किया गया वाह्य कार्य, किया गया
वाह्य कार्य, ठीक है, किया गया वाह्य कार्य हम यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू वाह्य, डब्लू वाह्य बराबर क्या होगा, आपको पता है वाह्य बल, कौन सा, वाह्य बल जो बाहर से बल लग रहा है, वाह्य बल शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर, वाह्य बल, और आपका क्या होगा, वाह्य बल जो होता है वेक्टर में लिया जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से डॉट कितनी दूरी विस्थापित की है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, तो यहाँ पर बल ये लग रहा है, इसके विस्थापन, विस्थापन कितना हो रहा है, डेल आर विस्थापन हो रहा है यहाँ पर, तो डेल आर वेक्टर, वेक्टर का यहाँ से साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा, डब्लू वाह्य बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर एफ वाह्य डेल आर cos थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर देखिए, जिस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र उसी डायरेक्शन विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है, थीटा क्या होगा 0 डिग्री, तो यहाँ पर रख दो, चलिए, तो ये हो जाएगा डब्लू वाह्य, डब्लू वाह्य बराबर कितना हो जाएगा, एफ वाह्य डेल आर cos 0 डिग्री, तो डब्लू वाह्य, डब्लू वाह्य बराबर कितना हो जाएगा, एफ वाह्य डेल आर, केवल क्योंकि cos 0 का मान जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, इस प्रकार से यहां तक हो गया। अब देखिए वाह्य बल कितना है, बल तो ये है वाह्य बल, रख दो उसमें, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डब्लू वाह्य बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू नॉट ई डेल आर, तो डब्लू वाह्य जो होगा वो क्या होगा, माइनस का क्यू नॉट ई डेल आर, ठीक है, यहां तक तुम्हारा जो हो जाएगा, वाह्य कार्य का फॉर्मूला तुम्हें दिया, वाह्य बल का फॉर्मूला दिया, माइनस का क्यू नॉट ई दिया है, तो माइनस का क्यू नॉट ई हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा डेल आर विस्थापन है तो वो विस्थापन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए वाह्य कार्य हमने निकाल लिया यहाँ पर, वाह्य बल, वाह्य कार्य, तो वाह्य कार्य आपका यहाँ तक है, ठीक है स्टूडेंट, तो वाह्य कार्य हमने निकाला है, ये वाह्य कार्य निकल आया, समीकरण फर्स्ट देखिए आप, समीकरण फर्स्ट में इसको रख देंगे, ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसको, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से करेंगे तो विभवांतर कितना हो जाएगा, डेल वी बराबर हो जाएगा, इस मान को उठा करके यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू नॉट ई डेल आर बटे क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, डेल वी बराबर हो जाएगा ई डेल आर, ठीक है, तो यही तो हमें करना था, इसको सिद्ध करना था। सदिश रूप क्या होगा इसका, सदिश रूप की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि सदिश रूप में भी तो लिखना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में, तो ये इसको हम ऐसे लिख देंगे, डेल वी बराबर माइनस का ई वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर, इस प्रकार से लिख देंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा जो अभी हम सिद्ध कर रहे थे यहाँ पर, विभव परिवर्तन वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में संबंध, यानी विभव में परिवर्तन, विभव या वैद्युत क्षेत्र इसे ही कहते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सिद्ध करते हैं। अगर आपको सूक्ष्म छोटे छोटे खंड के लिए चाहिए तो किस प्रकार से करोगे, छोटे खंड के लिए चाहिए तो इसको हम डीवी कर देंगे, तो ये हो जाएगा डीवी बराबर हो जाएगा माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, नहीं डी आर वेक्टर इस प्रकार से हो जाएगा, छोटे खंड के हैं। तो अगर आप यहाँ पर ई निकालना है, चलो वेक्टर यहाँ से हटा दीजिए, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको हमें ई निकालना है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का डी वी बटे डी आर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हम इस फॉर्मूला को भी निकाल लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन स्टूडेंट किया जाता है, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत ही आसान तरीका से इस डेरिवेशन को करवाया है, ठीक है। एक बार इस वीडियो को पुनः देखिए, जब तक आप इस वीडियो को पुनः नहीं देखोगे तब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपको ये डेरिवेशन करवाया गया है, एक बार इसे पुनः देखिए तभी आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर तरीका से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से करवाया है, इसमें कुछ नहीं किया है। पहले ये आपको डायग्राम पता होना चाहिए, जब ये डायग्राम आपको पता होगा आराम से निकाल लोगे। पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाएंगे तो विभवांतर होगा ना, होगा इस पॉइंट का भी और इस पॉइंट का भी, तो विभवांतर निकालना हमें, तो क्योंकि यहाँ विभवांतर है तो विभवांतर होता है वाह्य कार्य, जो कार्य किया जाएगा यहाँ तक ले जाने में, वाह्य कार्य यानी कि हम अपनी तरफ से कार्य करेंगे, वो उस कार्य की बात कर रहे हैं। पी से क्यू तक तो जा रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से होता है। परीक्षण आप इसको ले जा रहे हैं तो इस प्रकार से इसको निकाल लीजिए, और द्वारा बल लगेगा वो इतना लगेगा, इसके विपरीत बल लगेगा हम लगाएंगे, उसे वाह्य बल कहेंगे। वाह्य बल भी निकाल लिया हमने यहाँ पर। अब देखिए क्यू नॉट को पी से क्यू तक डेल आर विस्थापित करने पर किया गया कार्य निकाल लेंगे। कार्य कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे इस परीक्षण आवेश को, तो कार्य कितना होगा, वाह्य कार्य निकालना है हमें, तो एफ वेक्टर यानी एफ वेक्टर वाह्य डॉट डेल आर वेक्टर वाह्य, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आगे कर लीजिए, देखिए यहाँ डॉट का साइन हटता है तो यहाँ cos थीटा आ जाता है, 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ cos थीटा आ जाता है स्टूडेंट, ठीक है, cos थीटा हो जाएगा। जब cos थीटा हो जाए, डॉट लगा हो तो cos थीटा आएगा, क्रॉस लगा हो तो sin थीटा आएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो डेल आर cos थीटा हो जाएगा, जिस डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र उसी डायरेक्शन में आपका क्या है, विस्थापन है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री कोण होगा, रख देंगे वहाँ पर, इतना हो जाएगा। इसका मान दिया ही है, देखिए ये दिया है, हमने निकाल लिया था, ठीक है। इस मान को उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो इस मान को यहाँ पर रख दिया तो वाह्य कार्य हमारा निकल आया, कितना कार्य करना पड़ा यहाँ तक ले जाने में, और वही तो हमारा विभवांतर है। तो देखिए ये गया डेल वी बराबर वाह्य कार्य, यहाँ पी से क्यू तो ले जा रहे हैं, कितने को, क्यू नॉट आगे को, तो यही होता है, ठीक है।
इसको उठा के यहाँ पे हमने रख दिया है, इसको उठा करके हमने इसमें रख दिया, कीवर्ड से कीवर्ड कट गया, बचा आपका ये, ठीक है। इसको सदिश में लिखेंगे वेक्टर इस प्रकार से लिखेंगे, पुनः यहाँ पर डॉट लगा देंगे, ठीक है, लगा देंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगर छोटे से वाक्य के लिए से हो जाएगा, डीवी लगा देंगे, डीवी माइनस ई डॉट ई लोगे, डी बटे डी आर लोगे। क्लियर, यहाँ तक आपका ये डेरिवेशन हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पे जाकर के स्टूडेंट क्लिक किया करो ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, एक बार वीडियो को लाइक ही किया हो, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो लेक्चर नंबर 23 होगा हमारा, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए जय हिंद।